एक लाइलाज बीमारी जो एक मामले में लाइलाज है और अन्य मामलों में इलाज योग्य है, जिसकी दर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक है, जो पाकिस्तान में 11.77% है। पुरुषों में यह दर 11.20% और समाधि में 9.19% है। इसके अलावा सिंध प्रांत में इस बीमारी की दर 11.70% और पंजाब प्रांत में 12.14% है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसे चयापचय त्रुटि शब्द के रूप में जाना जाता है। यह डायबिटीज है। लाइलाज स्थिति यह है कि हार्मोन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन इस मामले में इसका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से किया जा सकता है। लेकिन इंसुलिन की क्षति में चक्कर आना, विटामिन B12 की कमी, अपच, सर्दी और फ्लू में जोड़ों का दर्द शामिल हो सकता है। इसलिए पीड़ित यह सोचकर कि वो आजीवन रोगी है, उपचार में दृढ़ता के बिंदु तक नहीं पहुंचता है और इंसुलिन लेना जारी रखता है। फिर खुराक बढ़ानी पड़ती है, जबकि बाकी स्थितियां जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशान, मानसिक परिश्रम, चीनी और पेय पदार्थों की अत्यधिक खपत, मोटापा, आराम की कमी, विटामिन की कमी का इलाज किया जा सकता है यदि यह मधुमेह का कारण बनता है। प्राचीन चिकित्सा में मधुमेह का कारण गुर्दे की विफलता माना जाता था, लेकिन इलाज अच्छा था। आधुनिक चिकित्सा में अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं को दोषपूर्ण माना जाता है और विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सी-पेप्टाइड परीक्षण, जो अग्न्याशय के कार्य को यह निर्धारित करने के लिए मापता है कि यह कितना इंसुलिन पैदा कर रहा है, और HbA1c परीक्षण, जो 3 महीने तक रक्त शर्करा के स्तर को मापता है। मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है, रक्तस्राव किया जाता है, लेकिन कई बार सी-पेप्टाइड टेस्ट सही होता है और मरीज को डायबिटीज होती है। लेकिन जिनकी किडनी ठीक नहीं होती है और पैंक्रियास टेस्ट सही होते हैं, उन्हें डायबिटीज होती है। आधुनिक समय में गुर्दे की विफलता यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, EGFR आदि तक सीमित हो गई है। आगे कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसलिए अग्न्याशय, जो एक ग्रंथि है, कुख्यात है। तर्क यह है कि मधुमेह वाले व्यक्ति के पास रात में पर्याप्त भाषण होता है जब बल मस्तिष्क के माध्यम से शरीर के निचले हिस्से में जाते हैं। रंग भी सफेद होता है। यह साबित करता है कि मधुमेह गुर्दे से संबंधित है। यह अग्न्याशय है जो विशेष हार्मोन एड्रेनालाइन को अपना उचित कार्य करने के लिए संश्लेषित करता है। एड्रेनालाइन धमनियों और नसों के फैलाव और संकुचन के लिए जिम्मेदार है। यह चयापचय से भी है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा ने इसे सीमित कर दिया है। एनाबॉलिक के लिए मधुमेह रक्त में अम्लता का कारण बनता है और रक्त को चुपचाप मिलाता है। मधुमेह के नुकसान: 1. पाचन विकार, क्योंकि मधुमेह से अम्लता बढ़ जाती है। मधुमेह रोगियों को अक्सर सांस की तकलीफ और कब्ज की शिकायत होती है, इसलिए उनकी भूख कम हो जाती है। दरअसल भूख तो लगती है, लेकिन एसिडिटी इस एहसास को कम कर देती है, जिससे पेट की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। 2. दिल की विफलता, मधुमेह रक्त के जमने की क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह धमनियों और शिराओं में खून का थक्का बनना शुरू हो जाता है। जब यह गाढ़ा रक्त हृदय में प्रवेश करता है, तो हृदय को इसे धकेलने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है और धीरे धीरे हृदय की संरचना बिगड़ने लगती है। 3. जिगर की शिथिलता, मधुमेह शराब के बिना जिगर में वसा पैदा करता है, जिससे रक्त घटकों का संतुलन बिगड़ जाता है। 4. तंत्रिका तंत्र विकार, मधुमेह नसों के लिए जहर की तरह काम करता है। ठीक न होने वाले घाव बनाना मधुमेह का संकेत है। कभी कभी यह आँख के रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी, कभी मांसपेशियों में दर्द और तनाव, और कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी, कभी फफूंदी और अन्य कीटाणुओं के विकास में मदद करता है और इसे डायबिटिक पेग कहा जाता है।
और यह कभी छिपा नहीं रहता है, अर्थात निदान प्रकट नहीं होता है, लेकिन शरीर को नष्ट करने में व्यस्त है और लंबे समय के बाद नैदानिक के प्रभाव में आता है, जिसे अव्यक्त मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह पैर की उंगलियों को नुकसान क्यों पहुंचाता है? पाचन तंत्र को कमजोर करने के साथ साथ हृदय प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, रक्त का उत्पादन भी कम होता है। इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर होती है, अधिक वृद्धि होती है, जो मधुमेह के कारण ठीक होने में लंबा समय लेती है। इसलिए रोगाणु जारी रहते हैं, बढ़ते हैं, अंततः हड्डी तक पहुंचते हैं और वेद का कारण बनते हैं। जो लोग चप्पल का इस्तेमाल करते हैं, उनके पैरों के तलवे अभी भी दबाए हुए हैं, इसलिए तलवों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, इसलिए उन्हें मस्से भी हो सकते हैं। पैर की उंगलियों का महत्व यह है कि उनके बिना चलना मुश्किल है, क्योंकि पैर की उंगलियों की हड्डी की संरचना पैर की उंगलियों की तुलना में पतली होती है, यानी अंगूठे की हड्डी मोटी होती है और चलते समय आपको उस पर झुकना पड़ता है। मधुमेह भी इसे कमजोर कर देता है और किसी भी समय इसे तोड़ देता है। जब इस टूटी हुई हड्डी की जांच की जाती है तो यह सड़े हुए कार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड जैसा दिखता है। कभी कभी पहले नाखून काले हो जाते हैं, भले ही रक्त का थक्का जमने के कारण कीटाणुओं का कोई कारण न हो, लेकिन धीरे धीरे थके हुए रक्त के अंदर फंगस विकसित हो जाता है। गीले क्षेत्रों में फफूंदी लग जाती है। यह ठहरे हुए पानी पर हरे शैवाल की तरह का नियम है, लेकिन कुछ लोग मधुमेह या किसी अन्य लत के कारण लेट जाते हैं। वे बेड सॉर बन जाते हैं और सड़ी हुई हड्डी तक पहुंच जाते हैं, यानी हड्डी भी पिघल जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार शरीर के बाहर के हिस्सों में रक्त कम हो जाता है, क्योंकि रक्त वाहिकाएं हृदय की ओर चौड़ी हो जाती हैं और फिर विभाजित होकर पतली हो जाती हैं। इतना अधिक कि पैर और टखने इतने पतले हो जाते हैं कि चलते समय मांस अंदर आ जाता है। इस तरह रक्त ऊपर आता है। फिर शिराओं में अर्धचंद्राकार संरचना इस रक्त को नीचे की ओर जाने से रोकती है और धीरे धीरे रक्त ऊपर आता है। मधुमेह वाले लोग कम रक्त का उत्पादन करते हैं और जैसे जैसे वे मोटे होते जाते हैं, पैरों से ऊपर की ओर अधिक धीरे धीरे बढ़ते हैं। जिन लोगों की त्वचा रूखी होती है उन्हें घाव जल्दी लग जाते हैं। घाव के कारण रोगाणु त्वचा के माध्यम से रक्त में मिल जाते हैं, क्योंकि घाव देर से भरता है, इसलिए अधिक कीटाणु रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और एक डायबिटिक फुट बन जाता है। कभी कभी सख्त जूते पहनने से घाव हो जाता है, अंगूठे की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो घर्षण से त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है। अंगूठे पर नाखून होते हैं, नाखून त्वचा से चिपके रहते हैं। बीच में एक छोटा सा स्थान होता है जो कीटाणुओं के प्रवेश के लिए पर्याप्त होता है। स्वस्थ लोगों के नाखूनों में कीटाणु आ जाते हैं, लेकिन रक्त में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे बेकार कर देती है। यदि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंगूठे पर चलने से बहुत अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए कमजोर अंगूठा टूट सकता है। यह उन लोगों के मामले में है जो लंबे समय तक बैठते हैं, उनकी रक्त वाहिकाएं बंद हो जाती हैं, निचले छोरों में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और अंततः मोटा होना रुकावट और घावों का कारण बनता है। अंगूठे के घावों और बिस्तर के घावों से कैसे बचें? 1. चलते रहें ताकि रक्त संचार बहाल हो और प्रकाश चलता रहे ताकि कोई उंगली न दबाई जाए। 2. ढीले जूते या चप्पल का प्रयोग करें। 3. हरी पत्ती वाली चाय का प्रयोग करें, यह खून को नर्म करती है। 4. सप्ताह में 1 दिन चीनी का प्रयोग करें ताकि ऊर्जा की कमी न हो। 5. घावों को रोकने के लिए त्वचा पर तेल की मालिश करें। 6. फल का प्रयोग करें। 7. पेट फूलने से बचने के लिए भोजन के बाद जीरा और अन्य पाचक पदार्थों का सेवन करें। 8. आँखों पर कम दबाव डालें ताकि आँख का रेटिना सुरक्षित रहे। 9.
रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम करने के लिए एक नर्म बिस्तर पर आराम करें। 10 पसीने से त्वचा को गीला न रखें। ध्यान रखें कि पसीना रक्त वाहिकाओं की बर्बादी है। इलाज 1, खून को पतला रखने के लिए बैडसाद या अदरक या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग करें। 2, मध्यम मधुमेह के लिए 5 से 10 मिलीग्राम दालचीनी या पनीर डोडा कॉफी या इम्पागला फ्लूस टैबलेट पिएं। 3, विटामिन डी और ई कैप्सूल का प्रयोग करें। 4, शहद का पानी पिएं। आहार, चावल, आलू, भिंडी, अरवी, चने की दाल, अरहर की दाल से परहेज करें। अपने प्रोटीन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन्हें सप्ताह में 1 बार खाया जा सकता है।